हेलो दोस्तों, ग्रुपर पर दोबारा खुशामदीद। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल। अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया पर अपने खुद को ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक किसी न किसी अच्छे सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल की ज़रूरत होगी। जो कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल क्या करता है, ये आपकी जो पोस्टिंग है, जो आपकी मैनेजमेंट है, कोई भी सोशल मीडिया है जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, कोई भी डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होंगे। तो बहुत ही अगर आप ये टूल सीख लेते हैं तो आप खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं, और बल्कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है वो भी किसी कंपनी के लिए कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो इसी तरह इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ टूल्स बताऊंगा जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। जी हाँ, तो उस टूल का नाम है बफर। बफर एक बहुत ही पावरफुल टूल है, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। इजी टू यूज़ है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। और अगर आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फ्री प्लान के साथ भी अपने पर्सनल अकाउंट को प्रमोट करने के लिए आप फ्री प्लान को भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप उसको लर्न करने के लिए तो फ्री प्लान इनफ है, उसके बाद फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाह रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और क्विकली देखते हैं कि जो बफर है वो किस तरीके से हम उसके अंदर अपनी जो सोशल मीडिया है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं जी, पहले हम बफर को देख लेते हैं कि बफर है क्या। तो मैं बफर वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ये मेरे पास मैंने बफर लिखा है, तो ये बफर मेरे पास सोशल वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पर ये इसकी प्राइसिंग के अंदर चलते हैं, तो प्राइसिंग को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि प्राइसिंग क्या है। यहाँ पर ये देखें, फ्री प्लान मेरे पास अवेलेबल है। फ्री प्लान के अंदर मैं अपने 3 चैनल जो हैं वो कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर एसेंशियल है, $6 पर मंथ है। एसेंशियल के अंदर फीचर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके साथ ये $6 जो है ये पर चैनल मुझे चार्ज करेगा। फिर अगर टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट्स के साथ मैनेज करना है, तो ये $12 पर मंथ है। तो ये इसके कुछ पैकेजेस हैं। बाकी फिर एजेंसी है तो $120 मंथली है फॉर 10 चैनल, जिसके अंदर 10 चैनल जो हैं वो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फ्री चैनल हम देखते हैं, उसके अंदर 3 अकाउंट जो हैं वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब चैनल्स पर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर आप देखें कि कौन कौन से चैनल जो हैं वो बफर हमें अलाउ करता है। फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को, मेस्टाडॉन को, पिंटरेस्ट को, शॉपिफाई, टिकटॉक, ट्विटर। तो यहाँ पर ये देखें कि काफ़ी ज़बरदस्त जो इसका ये चैनल्स की सपोर्ट है। ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो चैनल्स हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं बफर के साथ। तो क्विकली हम देखते हैं बफर को। तो यहाँ पर ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर लिया है, ये मेरे पास लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो ये लॉगिन करने के बाद इसको ओके जी, ये मेरे पास लॉगिन हो चुका है। ये मेरे पास फर्स्ट जो है हम इसकी जो स्क्रीन है वो आ चुकी है। यहाँ पर चैनल्स को कनेक्ट करना है, और यहाँ पर हम देखें कि अपग्रेड करना हो तो किसी टाइम के ऊपर भी अपग्रेड कर सकते हैं। ये स्टार्ट पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट पेज से आते हैं। ठीक, तो ये मेरे पास चूजिंग है स्टार्टिंग टेम्पलेट है। अगर टेम्पलेट को यूज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है। ये इसके मेन्यू को थोड़ा सा देखते हैं। ये पब्लिशिंग के अंदर जाएंगे तो अपनी पोस्ट वगैरह को यहाँ पर ऑप्शन है, हम अपनी पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद एनालिटिक्स के अंदर जाएंगे तो रिपोर्टिंग वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद फिर इंगेजमेंट के अंदर
डिफरेंट ऐप्स है। यहाँ पर बफर की सबसे खूबसूरत बात यह है, जब ये एडवांस यूज़र हैं उनके लिए, कि ये बहुत हंड्रेड्स ऑफ द एप्लीकेशंस के साथ ये इंटीग्रेट हो सकता है। बफर इसको इंटीग्रेशन अलाउ करती है। तो यहाँ पर ये जो चैनल है, ये पहले मैंने कनेक्ट किया था, अभी एरर दे रहा है। सबसे पहले आपने अपने चैनल को जो है वो कनेक्ट करना है उसके साथ, बफर के साथ। तो मैं यहाँ पर न्यू चैनल पर क्लिक करता हूँ। न्यू चैनल पर आने के बाद ये मेरे पास यहाँ पर और यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रेड जो है वो कमिंग सून जो है वो आ रहा है। तो मैंने इस पर नोटिफाई क्लिक कर दिया है कि ये मुझे नोटिफाई कर दे, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ थ्रेड्स की मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये देखें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हम एक्स को जो कनेक्ट है वो करते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, एक्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये ट्विटर पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये मेरा अकाउंट आ चुका है। और उसके बाद अब ये यूर चैनल हैज़ बीन कनेक्टेड, ये मेरा चैनल जो है वो कनेक्ट कर दिया है। जिस तरह मैंने बताया कि फ्री प्लान के अंदर 3 चैनल जो हैं वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद आप करने जाओगे तो वो डेफिनेटली आपसे पैसे चार्ज करेगा, प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं इसके पब्लिशिंग के अंदर और देखते हैं कि अपनी सोशल मीडिया जो मैनेजमेंट है हम कैसे कर सकते हैं, ट्वीट में कैसे प्लान कर सकता हूँ। अब ये देखें मेरे पास कैलेंडर आ गया है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल को यूज़ करने का सबसे बेहतरीन मकसद ये होता है कि आपने अपनी जो पोस्ट हैं उनको आप शेड्यूल कर सकते हैं। आप पहले से अपनी पोस्ट जो हैं वो बना के रख लें और उनको शेड्यूल कर दें। जो बेस्ट टाइम्स हैं उनके ऊपर उनकी पोस्टिंग करें, बेस्ट टाइम के ऊपर पोस्ट करें और आपकी जो पोस्टिंग है वो होती चली जाएगी। तो पहली पोस्ट करते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये मेरे पास कैलेंडर अभी चूँकि बिल्कुल ब्लैंक है, ब्लैंक कैलेंडर मेरे पास आ रहा है। यहाँ पर GMT+5 आ रहा है। ये आपने चेक कर लेना है कि GMT आपका कौन सा है, किस आप जो टाइम जोन के अंदर फॉल कर रहे हैं उसी टाइम जोन के हिसाब से आप पोस्टिंग करें। अदरवाइज़ फिर पोस्टिंग जो टाइम जोन सेट है आपके टाइम से मिसमैच कर रहा होगा। तो इसको ज़रूर देखें। ये वीकली मेरे पास कैलेंडर आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास मंथली कैलेंडर आ रहा है। अगर ऑल पोस्ट के अंदर चला जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास ड्राफ्ट हैं, शेड्यूल्ड हैं, सेंड है। तो सबसे पहले हम क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये मेरे पास सिंपल एक टैब ओपन हो चुका है, यूज़ द AI असिस्टेंट। अब बफर ने AI असिस्टेंट भी दे दिया। ये एक और हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो चुका है कि AI के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ help companies to manage their client, manage their customers, blah blah। अब रिफाइन मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको कहा जी कि इसको रीफ्रेज कर दे, इसको शॉर्ट कर दे या फिर इसको एक्सपेंड कर दे। मैंने इसको कहा जी कि इसको रीफ्रेज कर दे। तो ये AI की हेल्प ले रहा हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट आज के दौर में मेरे पास ये आ रहा है। तो यहाँ पर उसने मुझे क्या दिया है, ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट एप्लीकेशन असिस्ट बिजनेस इन इफेक्टिवली हैंडल देयर क्लाइंट बेस, ये मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, ये एक नरेशन जो है वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि ट्विटर के लिए इसको एक्सपेंड कर दे। ये शॉर्टर है तो मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, लेकिन ये तो ज़्यादा करैक्टर हो जाएंगे मेरे ख्याल से, ये ट्विटर के ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसको हम शॉर्टन फॉर टेक्स्ट ट्विटर, ये AI के थ्रू हम इसको जैसे मर्जी इसको प्लान कर सकते हैं। ये ओके, अभी भी ये शॉर्टर इसको करना पड़ेगा। 260 करैक्टर्स जो हैं वो ट्विटर के लिए होते हैं। तो मैं बाय यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ हम ये पोस्ट करने के लिए।
ये मैंने यहाँ पर पोस्ट कर लिया। अब अगर कोई मीडिया हम अटैच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कोई मीडिया जो है, ये मैंने एक जो इमेज है इसको यहाँ पर इमेज को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद हैश टैग जो है, ये नीचे मेरे पास हैश टैग का ऑप्शन आ रहा है, इसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा। ये अपग्रेडेशन क्या है कि मैं हैश टैग जो है वो सेव करके रख सकता हूँ। मल्टीपल हैश टैग के साथ करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल है या प्रीवियस हैश टैग्स है, तो यहाँ से हैश टैग जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पर टाइप करने के बाद ओके डिस्कार्ड चेंज, सॉरी, तो क्रिएट पोस्ट पर क्लिक किया। अब हम यहाँ पर कुछ राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं यहाँ पर, बफर इज़ अ बेस्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल वेयर यू कैन शेड्यूल योर पोस्ट इजीली। अब इसको थोड़ा इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम यहाँ पर रिफाइन विद एआई सबसे बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। बफर के साथ एआई हमें दे रहा है, तो ये एआई करने के बाद यहाँ पर मैं रीफ्रेश कर लेता हूँ। ये मैंने इसको रीफ्रेश कर दिया है और यहाँ बफर इज़ अ टॉप नॉच टूल फॉर मैनेजिंग सोशल मीडिया अलाउइंग फॉर इजी शेड्यूलिंग ऑफ पोस्ट। यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर हैश टैग, ये नीचे मेरे पास हैश टैग का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ हैश टैग, तो ये यहाँ पर देखें सी अपग्रेड ऑप्शंस, तो ये हैश टैग का ऑप्शंस है। मैं प्री डिफाइंड अपने हैश टैग जो हैं वो उनके ग्रुप्स बना सकता हूँ, उनको पहले से सेव करके रख सकता हूँ और फिर अपनी पोस्ट के साथ यहाँ से क्विकली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दी है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई इमोजी वगैरह ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से तो ये हम इमोजी ऐड कर देते हैं यहाँ से। ये हमने साथ इमोजी ऐड कर दिया है। उसके बाद एआई असिस्टेंस हमने ले ली है और यहाँ पर मैं पिक्चर जो है कैनवा के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। कैनवा से, ड्रॉप बॉक्स से, गिफी से, गूगल ड्राइव, फोटोज़, वन ड्राइव, अनस्प्लैश, ये डिफरेंट जो है यहाँ से मैं पिक्चर में ये अनस्प्लैश जो है यहाँ से मैं अगर कोई पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया टूल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे वी लाइक यूट्यूब, यहाँ पर सोशल मीडिया ये मेरे पास एक पिक्चर आ रही है। तो यहाँ पर मैं ये पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो पिक्चर है वो मेरी पोस्ट के साथ अटैच हो चुकी है। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सेव एज ड्राफ्ट करूँगा तो ये मेरे पास सेव हो चुकी होगी। रिक्वेस्ट अप्रूवल है, ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है, साथ उसके आइकॉन भी आ रहा है। रिक्वेस्ट अप्रूवल पर क्लिक करूँगा तो न्यू प्लान की तरफ लेके जा रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ये मेरे पास ड्राफ्ट, अगर मैंने इसको ड्राफ्ट करके रखना है, बाद में अभी फाइनलाइज नहीं की पोस्ट, तो मैं इसको ड्राफ्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है ऐड अ क्यू, शेयर नाउ। शेयर नाउ पर क्लिक करूँगा तो अभी ये पोस्ट जो है वो ट्विटर पर पोस्ट हो जाएगी। शेयर नेक्स्ट करूँगा या फिर शेड्यूल पोस्ट में कर दूँगा। तो पहले हम यहाँ पर इसको शेड्यूल, इसको शेयर नाउ करके देखते हैं। इसको देखते हैं कि ट्विटर के ऊपर पोस्टिंग ये करता है या नहीं करता। तो मैं लेकिन उससे पहले हम शेयर नाउ में कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको शेयर नाउ कर दिया है। अब ये जो पोस्ट है ये मेरे पास ट्विटर पर पोस्ट हो चुकी होगी। ये देखें, ग्रेट, द पोस्ट हैज़ बीन शेयर्ड। अब मैं ट्विटर पर जाता हूँ, ये मेरे पास ट्विटर अकाउंट है। यहाँ प्रोफाइल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर हमारे पास यहाँ पर पोस्ट आ रही है। तो ये मेरे पास यहाँ पर बफर इज टॉप नॉच टूल फॉर मैनेजिंग सोशल मीडिया अलाउइंग फॉर इजी शेड्यूलिंग ऑफ पोस्ट, ये मेरे पास पोस्ट जो है वो शेयर हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर ये मंडे, यहाँ पर ये टाइम भी आ रहा है 2 PM के साथ अंदर फॉल कर रही है, यहाँ पर पोस्ट हो चुकी है। अब मैं एक और पोस्ट करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट पोस्ट करता हूँ। बफर इज very buffer offers
hundreds of applications, integration and great tool for analytic रिपोर्टिंग, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैंने अभी जल्दी से लिखा है चूँकि एआई हमारे पास अवेलेबल है, तो एआई के होते हुए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम टाइम स्पेंड करें सेंटेंस जो है वो कैसे लिख रहे हैं। मैं रिफ़ाइन करूँगा। और बफर के सबसे अच्छी बात है कि बफर के अंदर ही मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है, तो मुझे स्पेशली चैट जीपीटी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं से इसको रीफ्रेश करता जा रहा हूँ और ये मेरे पास अभी वापस यहाँ पर आने वाला है। तो इसको देख लेते हैं। ये फिक्सिंग कंटेंट, फिक्सिंग स्टिल वर्किंग। और इतना टाइम क्यों ले रहा है, जल्दी कर दे। स्टिल वर्किंग, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये मेरे पास आ चुका है। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। द बफर प्रोवाइड वाइड एरे ऑफ एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एंड ए पावरफुल टूल फॉर जनरेटिंग एनालिटिक रिपोर्ट्स। अगेन यहाँ से मैं अगर कोई पिक्चर जो है अगर मैं मेरे पास अपने सिस्टम में सेव है, तो यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। और अगर मुझे मेरे पास पिक्चर नहीं है, जो कि यूजुअली नहीं होगी, तो बफर हमें ये भी सॉल्यूशन देता है कि मैं यहाँ से कोई ले लेता हूँ इस बार सोशल मीडिया। तो यहाँ से जो फिर से मैं लेता हूँ कोई एनिमेटेड ले लेते हैं। ओके, तो यही मैं पिक्चर ले लेता हूँ। ये मेरे पास पिक्चर आ चुकी है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। या मैं यहाँ पर ऐड अ क्यू करूँ। ओके, शायद ये पिक्चर अटैच नहीं हुई। सोशल मीडिया, तो इस पिक्चर को देखते हैं। हाँ, ये अटैच हो रही है, पहले वाली अटैच नहीं हुई थी। ओके, तो यहाँ पर 156 करैक्टर्स हैं। 260 करैक्टर्स की लिमिट रहती है बाय डिफ़ॉल्ट ट्विटर पर। तो यहाँ पर है ऐसा, इनके साथ ये मैंने बफर भी लिख दी है। और यहाँ पर अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ऐड अ क्यू और उसके बाद शेड्यूल पोस्ट। अब ऐड अ क्यू क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐड अ क्यू क्या है। अब शेड्यूल पोस्ट के अंदर मैं टाइम और डेट मेंशन करूँगा, ये 19 ऑफ द मार्च। और उसके बाद ये टाइम यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा 7:24 PM, और इसको मैंने शेड्यूल कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है शेड्यूल करना। यहाँ पर ये देखें कि मेरे पास ओके लोड हो रही थी शायद। वीकली, ये डे भी है और उसके बाद वीकली भी है। पोस्ट शायद मीडिया अपलोड नहीं हुआ था, इसलिए शायद वो पोस्ट नहीं हो सकी। तो यहाँ पर ओके, अब यहाँ पर मैं रीफ्रेज नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं उसे कह रहा हूँ कि जनरेट करके दे, गिव मी अ क्रिएट अ ट्वीट बफर एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज में भी टी मेरे वो स्पेलिंग इसके मैंने गलत लिख दिए। बूस्ट यूर, ये देखें उसने वो जनरेट करके दे दिया। मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ फॉर बफर एडवांटेज। यहाँ से ये इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये इतना काफ़ी है। बूस्ट यूर सोशल मीडिया प्रेजेंस विद बफर यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। ये चलें, इतना ही हम कर लेते हैं। ये साथ उसने हैशटैग भी खुद ही जनरेट करके दे दिए। और यहाँ पर अभी मैं पिक्चर रहने देता हूँ, तो ज़रा टाइम लेता है। तो शेड्यूल पोस्ट करते हैं 19 मार्च 2024, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं जी 11, और यहाँ से मैं AM कर देता हूँ। और इसको एशिया, नीचे कराची भी लिखा आ रहा है, इसको मैं शेड्यूल कर देता हूँ। तो ये मेरे पास शेड्यूल होने जा रही है, ये पोस्ट मेरी शेड्यूल हो जाएगी। अब ये देखें कि यहाँ पर ये बूस्ट यूर ट्यूसडे 19, यहाँ पर ये मेरे पास आ चुकी है सोशल मीडिया। अब हम इसका एक और ऑप्शन जो है वो ऐड अ क्यू देखते हैं कि वो ऐड अ क्यू ऑप्शन क्या है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है क्रिएट बटन। ट्वीट टू एक्सप्लेन बफर
बेनिफिट्स। तो मैं इसको जनरेट कर देता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। ये मैं शुरू वाला जो सेव टाइम बाय शेड्यूलिंग पोस्ट इन एडवांस, मेंटेन ए कंसिस्टेंट ऑनलाइन प्रेजेंस, एनालाइज परफॉर्मेंस विद डिटेल इनसाइट्स, ये मैंने यहाँ पर ये ट्वीट जनरेट किया और इसको अब मैं ऐड अ क्यू करता हूँ। ये मैंने ऐड अ क्यू पर क्लिक कर दिया। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब ऐड अ क्यू मैंने किया है, तो ऐड अ क्यू करने के बाद ना मैंने उसको डेट दी है और ये ना मैंने यहाँ पर टाइम मेंशन किया है, सिर्फ ऐड अ क्यू किया है। ऐड अ क्यू करने के बाद यहाँ पर ये जो पोस्ट है 2:43 PM, 2:43 PM के ऊपर ये ऑटोमेटिकली उसने जो पोस्ट है वो यहाँ पर कर दी है। अब इसी तरह मैं एक और करते हैं की बेनिफिट ऑफ बफर। तो ये मैं यहाँ पर इसको एक और शेड्यूल करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसको ऐड अ क्यू करते हैं हम। तो इसको भी मैंने ऐड अ क्यू कर दिया। अब ये जो दूसरी पोस्ट है वो यहाँ पर पहली पोस्ट 2:43 PM 18th of मंडे ये इसने शेड्यूल की थी और दूसरी जो है वो 3:38 PM। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर रहा है। अब ये शेड्यूल कैसे कर रहा है इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि शेड्यूल कैसे करते हैं। ये हम चैनल पर जाएंगे, इसकी सेटिंग्स जो हैं वो उसको देखते हैं। सेटिंग्स के अंदर चले और यहाँ पर ये मेरे पास पोस्टिंग शेड्यूल है। तो यहाँ पर ये पोस्टिंग शेड्यूल है, ये हर डे के ऊपर पोस्टिंग शेड्यूल है। ये मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये कुछ टाइम्स हैं, ये देखें 1:02 सुबह के, फिर 2:07 पर, 3:09 पर, 9:10 पर, ये 10:24 पर। अब ये देखें 11:57 पर, 12:23 पर मंडे का ये मेरे पास आ रहा है। ये 2:43 पर, फिर अगली पोस्ट जो है 3:38 पर। अब उसके बाद मैं फिर अगेन जो पोस्ट है वो शेड्यूल करूँगा तो वो 4:26 पर ऑटोमेटिकली PM या AM जो भी आ रहा है जिस भी हिसाब से मैंने की थी, तो वो नेक्स्ट पोस्ट अकॉर्डिंगली चले जाएगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। आप अपनी मर्ज़ी के जो इफेक्टिव टाइम्स हैं उनके मुताबिक इसको शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर जो टाइम है चूज़ करने के बाद 2:88 PM ऐड पोस्टिंग टाइम एवरी डे, वीकडेज़ के ऊपर, वीकेंड्स के ऊपर, किसी स्पेसिफिक डे के अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं। मैं मंडे को मैं करता हूँ जी कि 5, अब मंडे का टाइम जो है वो मेरे पास 5:24 PM ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं यहाँ पर 5:55 जो है वो कर देता हूँ कि 5:55 जो है वो मंडे के दिन कुछ पीक टाइम्स होते हैं, वो अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक डेज़ के ऊपर डिफरेंट पीक टाइम्स होते हैं। तो ये 5:55 ये भी मेरे पास आ चुका है। अगर इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ तो ये मैं क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये मेरा कैलेंडर है। तो ये क्यू को पॉज करना है, आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं और पॉज करना है तो ये यहाँ पर इसको पॉज भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट यहाँ पर अगर कोई पोस्ट ड्राफ्ट की हैं तो यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर आ जाएंगी। अप्रूवल्स फ्री में अवेलेबल नहीं है। ये टीम सेक्शन के साथ जब आप अप्रूवल्स रिक्वायर होंगे, टीम के साथ काम कर रहे हैं, ट्वीट्स जनरेट की हैं, फिर जो आपका मैनेजर है वो उसको अप्रूव कर रहा है तो अप्रूवल्स के अंदर आ जाते हैं। सेंड के अंदर चले गए, यहाँ पर जो पोस्ट सेंड की हैं, ये अभी एक जो पोस्ट है वो सेंड की थी उसकी डिटेल आ रही है। इसको अगेन अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं तो ये शेयर कर सकते हैं। इसको टैगिंग भी कर सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी टैग्स हैं, टैग कर देंगे। टैग का बेनिफिट हमें ये रहेगा कि हम इसको रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यू पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्यू के अंदर ये मेरे पास 2 पोस्ट आ रही हैं, 2 शेड्यूल्ड हैं। एक जो है वो 2:27 पर शेड्यूल है और दूसरी जो है वो 2:28 पर, और ये दोनों ही आज की डेट में पोस्ट शेड्यूल है। ओके, ये ऊपर टाइम आ रहा है, ये नीचे शेड्यूल आ रहा है पोस्ट शेड्यूल फॉर टुडे एट 3:38 और ये 2:43 PM GMT5 और GMT5। इनको अगर शेयर नाउ करना है तो यहाँ पर हम शेयर नाउ भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरह के व्यू मेरे पास पोस्ट को देखने के लिए अवेलेबल हैं। ये डे वाइज मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर टुडे का आ रहा है मार्च 18 का, और ये नीचे मेरे पास ये टाइम्स आ रहे हैं। ये कौन से टाइम्स है? ये वही टाइम्स है जो कि क्यू के अंदर मैंने डिफाइन की हैं, और यहाँ पर क्लिक करके मैं अपनी शेड्यूल पोस्टिंग भी कर सकता हूँ।
उसके अलावा वीक पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास वीक आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास व्यू है इसके अंदर भी एक कैलेंडर व्यू आ रहा है, इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब ये ऑटोमेटिकली मेरे पास टाइम 2 PM का ऑलरेडी टाइम आ रहा है। डिस्कार्ड कर देते हैं, मंथ के ऊपर क्लिक करते हैं। मंथ के अंदर भी यहाँ पर रहते हुए अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये मेरे पास ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर कैंसिल, और ये देखें मार्च 20 12 PM ऑटोमेटिकली मेरे पास टाइम आ चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये कैलेंडर व्यू से जब भी मैंने क्लिक करना है तो यहाँ पर मेरे पास जो राउंडेड टाइम के साथ ही यहाँ पर अवेलेबल होगा 12 PM। तो इसलिए मैंने जो क्यू है वो अपनी डिफ़ाइन कर रखी है, डिफरेंट टाइम्स के साथ अफेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, और इजी टू यूज़ है, क्विकली आप इसको लर्न कर सकते हैं और अपनी जो सोशल मीडिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं एनालिटिक्स के अंदर चला जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी, मैं कुछ अपनी एनालिटिक्स को देख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है एनालिटिक्स, तो अनफॉर्चुनेटली इसके लिए भी मुझे अपना प्लान अपग्रेड करना होगा। तो फ्री के अंदर ये बेहतरीन टूल है कि हम अपनी जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर अपनी जो पोस्ट हैं उनको पहले से शेड्यूल करके रख लें। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगली वीडियोस के अंदर मैं इसके जो पेड फीचर्स हैं उनके ऊपर भी डिफरेंट बात करूँगा।